धीन सोहंस जीव मानव तन पाय के दीन सोहंस जीव मानव तन पाय सायब को दिन रात गयो नर नायक सायब को दिन रात गयो नर नायक किया सब शुभ अशुभ सब पालिया किया सब शुभ अशुभ सब शिवरो सिर जाना कारज कर चालिया शिवरो सिर जाना कर चालिया होय उजागर जीव चला उजागर जीव चलो दिन दिन वे नर नार आयो दिन दिन वे नर नार गायो जब लग जुग में बास साए जब लग जुग में बास साई दिनवा को सुन भागवै को दिनवा को सुन भागवै को गरुड़ बुझियो आय विसनायो बाकियो गरुड़ बुझियो आय विसनायो बाकियो अंत समय अंत समय दीन द्वादश जो हरे जस दीन द्वादश हरे दस
आज का प्रसंग। अरे थोड़ा आवाज बढ़ा रे, कहीं छे नहीं कहीं उन खाई छी आवाज। कानू कर दे रे राम माइक पंज कहीं तरी हमारे राम से नहीं, हमारे भाई मोक्षवासी गोविंद पवार आज हमारे बीच नहीं है। बटन तो बरोबर छे रे खरे आज का ये प्रसंग हमारे राम स्नेही, हमारे भाई मोक्षवासी गोविंद पवार की 13वीं प्रत्यर्थ ये सत्संग का आयोजन हुआ है। गांव के तथा बाहर गांव के सभी रामस्नेही भाई बहन इस परिवार को जो नियति का क्रूर आघात ही कहेंगे हम, जो हुआ है, तो ये परिवार का दुख दर्द बांटने के लिए हम आए हैं, उनको सांत्वना देनी है और महाराज के ध्यान के आधार पर उनका दुख भी हल्का करना है। देखो, हम सभी संसार में आए हैं, तो जिस लोक में आए हैं उस लोक का नाम है मृत्यु लोक। इसका मतलब ये है कि यहाँ आने वाला हर कोई एक दिन जाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। वास्तव में मृत्यु क्या है? मृत्यु कोई ऐसी विशेष घटना नहीं है कि जो अचानक घट गई और इनके बाद कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पल पल मरते आए हैं मगर हमें उसका पता नहीं। माता के गर्भ से जब बाहर आए तो कितना छोटे थे हम, बहुत ही छोटे। तो अब वो शरीर कहाँ चला गया? वो शरीर निकल गया। फिर आगे थोड़े बड़े हुए, थोड़े चलने लगे। अब वो चलने वाला भी शरीर अब नहीं है, अब उससे बड़े हो गए, 8-10 साल 12 साल स्कूल जाने लगे। फिर धीरे धीरे जवानी आई। आज वो जवान शरीर भी हमारा नहीं रहा, परिवर्तन नित हो रहा है, केवल इसका हमें आभास नहीं है। आभास भी है, हम अगर उस तरफ हमारा ख्याल नहीं जा रहा है। तो जवानी भी गई, अब आया बुढ़ापा। अब ये बूढ़ा शरीर है, ये भी एक दिन छूटने वाला है। शरीर छूटने में और पल पल शरीर से हम अलग होने में एक अंतर है कि बचपन का शरीर छूट गया, दूसरा जवान शरीर मिला। जवान शरीर छूट गया, बुढ़ापा आया, बूढ़ा शरीर मिला।
मगर अब इसके बाद जो यात्रा होगी अब दोबारा हम देख नहीं पाएंगे। दुख इसके लिए है। मुझे नहीं पता था यहाँ इसी जगह मुझे 6 महीने में दूसरी बार इसी प्रसंग के लिए आना पड़ेगा। ये नहीं पता था कि हमारे भाई ऐसे एकाएक हमको छोड़ के चले जाएंगे। जाना तो सबको है मगर किसी की मृत्यु बड़ा सदमा पहुंचाती है। संत कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ जात है एक बंध जात जंजीर। संतोष उसमें केवल इतना है कि हमारा जाने वाला भाई राम से नहीं था, राम से स्नेह करने वाला था। तो ज्ञान के अनुसार दोबारा मनुष्य शरीर में उनको आना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, जिसको हम मरा मरा कह रहे हैं वास्तव में आत्मा की मृत्यु ही नहीं है, ये केवल परिवर्तन हुआ है। नैनन चिंदंती शस्त्राणी नैनन दाहती पावक। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु उड़ा नहीं सकती, आत्मा को जल बहा नहीं सकता। फिर मरा क्या? मन मरे ना माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यो कह दास कबीर राम जी, यो कह दास कबीर। मन मरे न माया मरे, मन भी नहीं मरा। मन के साथ जो माया थी, माया का लगाव था, माया के साथ था, वो माया भी जो के त्यों है। माया नहीं मरी, मन नहीं मरा, आत्मा नहीं मरी, फिर मरा क्या? मरा शरीर। और ये मृत ही था। एक राजा था, पुराने जमाने में राजा अनेक रानियां करते थे, बहुपत्नी प्रथा थी। तो ये राजा की 4 रानियां थी। उसमें सबसे बड़ी जो रानी थी, बड़ी रानी के प्रति राजा का कोई लगाव नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। मगर दूसरी जो रानी थी उससे प्रेम था, उसकी खोज खबर लेता था, हालचाल पूछता था। तीसरी रानी दूसरी रानी से भी उसे प्रिय थी। और चौथी रानी तो बहुत ही उनकी प्रिय रानी थी, बहुत ही लाडली रानी थी। अब मृत्यु तो सबकी आनी है। एक दिन राजा सो गया, सपने में यमराज ने दर्शन दिया, कहा कि महाराज तैयारी करो, तुमको ले जाने के लिए मैं दूत भेज रहा हूं। अगर तुम्हारे साथ कोई अपना आना चाहे तो उसे तैयार करके रखो। सुबह उठते राजा घबराया। घबराते आदमी
जब कहीं जाने की सोचता है, यहाँ तो यमदूत के साथ जाना था, हमेशा के लिए जाना था, तो अपनी जो सबसे प्रिय है उसको ही तो पूछेगा। चौथी रानी को कहा, देखो कल मुझे जाना है, यमराज ने मुझे स्वप्न में आके कहा यमदूत भेजने वाले हैं, किसी भी समय मेरी मृत्यु हो सकती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चौथी रानी ने कहा नहीं, तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारे लिए यमदूत आएंगे, जब मेरा समय आएगा तब तो मैं जाऊंगी, मगर मेरा तुम्हारे साथ जाना ठीक नहीं है। मायूस होकर राजा अपनी तीसरी रानी के पास गया। तीसरी रानी कहने लगी, मौत तुम्हारी आई है, तुम जाओ, मेरा जीवन अभी बाकी है, तुम्हारे जाते ही मैं दूसरा पति कर लूंगी, मुझे जीना है, मैं हमेशा किसी की नहीं रह सकती, तुम नहीं तो कोई और। बहुत ही दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। जिस पर जान छिड़कता है आदमी, जिस पर प्रेम करता है, उसकी तरफ से ऐसा जवाब अगर मिलता है तो बड़ा दुखी होता है। मायूस होकर तीसरी रानी के पास गया। तीसरी रानी ने कहा, महाराज तुम्हारे साथ आना ठीक नहीं है, तुम्हारा समय आ गया, तुमको जाना पड़ेगा, मगर एक बात है, तुम्हारा सारा क्रियाक्रम मैं करूंगी, जो भी तुम्हारा 13वां है, 12वां है, तुम्हारा बहुत बड़ा मंदिर भी बनाऊंगी, हमेशा के लिए लोगों को समझना चाहिए कि ये राजा फलाना राजा का उनका मंदिर है, और रोज वहां पे आरती भी होगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अब चौथी रानी से तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो उससे प्रेम करता ही नहीं था। कभी कभार हालचाल पूछा, फिर भी पूछना तो था, उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, वो भी वैसी कहने वाली थी। जाके कहा, राजा को अपने महल में आते देख रानी बहुत खुश हो गई। आओ महाराज, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, महारानी बड़ी दुख की घड़ी है, समय बहुत ही कठिन आया है मेरे जीवन में, आज किसी भी पल मुझे जाना है। तुमसे तो मैंने उतना प्रेम नहीं किया, फिर भी तुम मेरी धर्म पत्नी हो, पूछने के लिए आया हूँ। तीनों रानी ने तो मुझे साफ मना कर दिया मेरे साथ आने के लिए, तुमसे उम्मीद नहीं है और तुमसे मैं नाराज भी नहीं हूँ, मगर फिर भी पूछना हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी रानी ने कहा, हाँ महाराज, तुम्हारे जीवन में मेरा जीवन है, तुम्हारी मृत्यु में मेरी मृत्यु है, तुम जाने के बाद मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे साथ खुशी से आने के लिए तैयार हूँ, तुरंत सती हो जाऊंगी, वहां हम मिलेंगे। राजा को ऐसी दुख की घड़ी में थोड़ा दिलासा हुआ, थोड़ा ठीक लगा। मेरे भाइयों, ये सारी घटना हमारे जीवन की है, ये कोई राजा का दृष्टांत नहीं है, ये जीवात्मा की 4 रानियां हैं, हमारी सबकी 4 रानियां हैं। और पहली रानी है भक्ति, ये जो हम राम राम कर रहे हैं कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी रानी है हमारा परिवार, तीसरी रानी है धन पैसा, और चौथी रानी है हमारा शरीर। जब काल आएगा, वो समय आएगा, तो ये शरीर साथ जाएगा? नहीं जा सकता। शरीर भी अपना सगा नहीं है, जिसको हम इतना प्रेम करते हैं,
रोज नहाते हैं, तरह तरह की साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, थोड़ी सी खरोच नहीं होने देते, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं और क्या क्या नहीं करते। इस शरीर की हम कितनी निगाह रखते हैं, शरीर से कितना प्रेम है हमारा, मगर जाते समय सबसे पहला दगा देने वाला तो ये शरीर ही है। इस शरीर हमको पहले छोड़ देता है। फिर आता है पैसा। एक पैसा भी हम यहां से साथ नहीं ले जा सकते। पैसा है तीसरी रानी, पैसा किसी का नहीं है। वो तीसरी रानी ने राजा को क्या कहा कि तुम्हारे जाते हैं मैं दूसरा पति करूंगी, इनका पैसा दूसरे के पास चला जाएगा। यानी दूसरा पति हुआ कि नहीं। बादशाह अलेक्जेंडर था, ग्रीक देश का राजा, और शूरवीर था, पराक्रमी था। संपूर्ण जगत को जीतने के लिए वो निकला। लाखों फौज पाटा के साथ, अपार धन संपदा के साथ, उसके पास शूरवीर की फौज थी। एक एक देश जीतते 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 आया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में आते ही उसको आया बुखार। अब साथ में कई हाकिम थे, वैद्य थे। हाकिम वैद्य ने जांच की, दवाइयां देनी प्रारंभ की, बुखार उतर नहीं रहा था। तो किसी ने कहा कि ये हिंदुस्तान में साधु संत बहुत है, तो किसी महात्मा को बुला के हम पूछ लेंगे। एक महात्मा जी कोई मिले, उनको लाया गया। महात्मा जी ने कहा, महाराज अगर जान बख्श दो तो मैं सच कहूंगा। अलेक्जेंडर ने कहा, आप सच कहो, चिंता मत करो, मेरी तरफ से आपको कोई सजा नहीं दूंगा। तो उसने कहा, तुम्हारी आयु बहुत ही कम रही है, अब तुम ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हो। ये कहो कि नहीं कहो, मन में डर था, मगर आपने कहने के लिए कहा तो कह दिया। ये सारे आपके जो उपाय चल रहे हैं ये व्यर्थ है, क्योंकि मैं भूत भविष्य वर्तमान जानता हूं। बहुत ही दुखी हुए, अब क्या करे। जब ग्रीक देश से अलेक्जेंडर निकला था तो अपनी माता के पैर छुए थे, पैर छू के आशीर्वाद लिया था। कहा था, माता जी संपूर्ण जगत का राजा बनके, स्वामी बनके, सारे देशों को जीत के मैं वापस आऊंगा, वापस आके तुम्हारे चरण छूऊंगा, और तुम देखोगी कि तुम्हारा बेटा सारे जगत का, संपूर्ण संसार का सम्राट है। अब हिंदुस्तान से ग्रीक देश दूर रह गया, वहां बुखार आया, बुखार दिन ब दिन बढ़ने लगा। मरता क्या नहीं करता। उसने सभी हाकिम को, वैद्य को बुलाया, कहा कि देखो तुम मुझे ठीक कर दो, जो चाहे वो ले लो, चाहे तो मैं आपको मेरी आधी सारी स्टेट देने को तैयार हूं, आधा साम्राज्य देने को तैयार हूं, मगर मुझे जीवित करो, यानी मेरी श्वासा बढ़ाओ, मुझे इस रोग से दूर करो। मैं जीवित रहना चाहता हूं, मुझे मां से मिलना है, मैंने मां को वचन दिया है। सभी ने कहा, महाराज हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे हाथ में है नहीं, हम तो जितना कर सकते थे, जितना करना चाहिए था, सब किया।
सारे हकीमों की वैद्यों की फौज थी सेवा में, और हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उम्मीद लगभग छूट गई थी। फिर और बुलाया, कहा कि भाई मेरा जो धन है सारा ले लो, मगर मैं केवल मेरी मां तक जा सकूं इतनी श्वासा मुझे चाहिए, ज्यादा दिन मुझे भी जीना नहीं है। मैं जाके मेरे माँ के पैर पड़ सकूं, उनसे मिल सकूं, मन के वचन दिया था। तो सभी ने कहा महाराज आप सारे धन हमको दे दोगे तो भी हम आपको दुरुस्त नहीं कर सकते, और वहीं मर गया बादशाह सिकंदर, वहीं मर गया। महाराज कहते हैं और न तो को कछु है नदी से ओ जुग जातो जो राम राम ओ जुग जातो जो के सुख देव जी करहा तरीता के सुख देव जी करहा तरीता उठ चले सब लोग, उठ चले सब लोग प्राणिया समझर सिमरो राम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम। देख विचार समझ देख विचार समझ कर दिल में हरि बिना झूठा काम, हरि बिना झूठा काम प्राणिया समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। राम राम तो हम कर रहे हैं, मगर महाराज ने उसके आगे एक बात कही है, समझ। क्या समझना है? राम राम कर रहे हैं ये ठीक है, मगर समझ रहे क्या? समझना यही है कि सुत बीत सेंग धरिया रे लारे ऊट अकेलो जाए। आपके साथ कोई नहीं जाएगा, आपका न बेटा जाएगा, न परिवार जाएगा, न धन जाएगा, अकेले को जाना पड़ेगा, और वो भी किए हुए कर्म के साथ। जो कर्म हमने किए वो सारे कर्म आगे भुगतने के लिए हमको साथ ले जाना पड़ेगा। किया कर्म चलेगा साथ, और धक्का बहुत विध 84 प्रकार के कुंड है, उसमें डाला जाता है। काळजी काया में इस जीव को डालते हैं, और सारे कर्म हमको भुगताते हैं, कह कह के भुगताते हैं कि ये तुमने किया भुगतो, ये तुमने किया भुगतो। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ से जाता नहीं।